हे गाइस, मैं हूँ चारू। ये मेरा 4th वीडियो है। मैं आपको लॉ और नेट के टॉपिक्स करवाऊँगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 7 और 8 को कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूँ और उस चीज़ को रिपीट कर दूँ। आज हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे। सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स दिया हुआ है। गाइस, ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन लॉ की क्रिएशन नहीं है, ये ज्यूस लॉ से लिया गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब है जब एक स्पाउस बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के दूसरी स्पाउस को की सोसाइटी को विड्रॉ कर लेता है, तब इनोसेंट पार्टी एंटाइटल्ड होती है कि वह उस स्पाउस को कंपेल कर सके वापस आने के लिए। यहाँ सोसाइटी वर्ड से मतलब है जब दोनों स्पाउस एज ए हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह रहे हो। गाइस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का ऑब्जेक्ट है मैरिज को सिक्योर करना, सेव करना। ये एक तरह का पॉजिटिव रिलीफ है जो एग्रीड पार्टी को दिया जाता है। इसका एक केस भी है, शांति देवी वर्सेस बलवीर सिंह, 1971, दिल्ली हाई कोर्ट का। गाइस, इस केस में हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिस वजह से उसकी वाइफ हस्बैंड की सोसाइटी को विड्रॉ कर लेती है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था यह एक रीजनेबल ग्राउंड है हस्बैंड की सोसाइटी विड्रॉ करने का। ये कुछ और केसेस हैं, शांति वर्सेस रमेश, परवीन बेन वर्सेस सुरेश भाई, स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग। गाइस, ये सारे के सारे वाइफ की जॉब से रिलेटेड केसेस हैं। अगर कोई वाइफ जॉब कर रही है बिना हस्बैंड की कंसेंट के या फिर हस्बैंड के होम टाउन या जहाँ भी हस्बैंड वाइफ आप साथ रह रहे हैं उससे दूर, जहाँ भी हस्बैंड रह रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। रीजनेबल ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ग्रोसली इंडिसेंट बिहेवियर। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ का बिहेवियर ऐसा है कि उसके साथ एक साथ रहना पॉसिबल ही ना हो, या फिर एक्सेसिव ड्रिंकिंग जिस वजह से पार्टीज़ का एक साथ रहना इम्पॉसिबल हो जाए, या फिर अगर कोई पार्टी रिफ्यूज़ल ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स करे बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के, या फिर कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर फॉल्स इमोरलिटी के चार्जेस लगाती है, या फिर उसे वायलेंस का डर हो, ये सभी वैलिड रीजंस में आते हैं जिसमें हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की बेसिक नीड्स को पूरी कर रहा है पर वाइफ उससे और ज़्यादा डिमांड कर रही है जो कि एक हस्बैंड के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उस केस में अगर वाइफ उस हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ करती है तो वो रीज़नेबल ग्राउंड नहीं होगा। गाइस, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमारी हिंदू मैरिजेस में इनहेरेंटली पहले से ही था। ये किसी स्टैट्यूट की क्रिएशन नहीं है, इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड 21 का वायलेशन नहीं करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 9। ये बात प्रूव करना कि जो दूसरा स्पाउस है वो बिना किसी रीज़नेबल ग्राउंड के उसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियली पैटिशनर के ऊपर ही होगा। उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि उसका स्पाउस बिना किसी रीज़नेबल ग्राउंड के उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर रहा है। दूसरा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री अगर ऑब्टेन कर ले एक पार्टी तो वह दूसरी पार्टी को अपने साथ रहने के लिए कंपेल कर सकता है, और एग्रीड पार्टी सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस भी क्लेम की जा सकती है। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। अटैचमेंट अंडर ऑर्डर 21
के रूल 32 एंड 33 ऑफ सीपीसी में किया जा सकता है। अगर इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री को 1 साल के अंदर फॉलो नहीं किया जाता तो इनोसेंट पार्टी डिवोर्स ऑब्टेन कर सकती है इस ग्राउंड के ऊपर।